स्वागत है आप सभी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर जीके क्विज सीरीज़ में, जहां हम 15 मिनट में 50 प्लस प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके आगामी एसएससी, रेलवे या फिर आप भारत में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसी क्रम में आज का पहला प्रश्न देख लीजिए कि 7 बहने राज्यों का सदस्य कौन नहीं है जानने से पहले देख लेते हैं कौन कौन सा है। नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं पूर्वोत्तर भारत के, वो 7 बहनों में आते हैं। जैसे कौन कौन सा है, असम है, मणिपुर है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और ये जो सिक्किम है, ये सिर्फ इसका सदस्य नहीं है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी सिक्किम इसका हिस्सा नहीं है। बाकी नॉर्थ ईस्ट के जो बचे 7 राज्य हैं उनको 7 बहनें कहा जाता है। ज्योग्राफी का कई बार का पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, नील की बलपूर्वक खेती के लिए कौन सा आंदोलन होता है? तो पहले हम समझते हैं कि नील आंदोलन होता कब है। तो ये 1917 में होता है। कहाँ पे होता है? बिहार में होता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे चंपारण, जो कि बिहार में स्थित है, चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भी इसे ही कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल गांधी जी को आमंत्रण देते हैं इस सत्याग्रह का हिस्सा बनने के लिए। एक और प्रश्न है कि गांधी जी भारत कब आते हैं? तो 1915 में आते हैं। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना होती है। 1918 में अहमदाबाद भूख हड़ताल होता है। 1919 में जो है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो है राष्ट्र स्तर पे पहला जो है विरोध प्रदर्शन किया जाता है गांधी जी के द्वारा। एक और इसके बाद इम्पोर्टेंट है 1920 में क्या होता है? असहयोग आंदोलन होता है। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि 1922 में जो है चौरी चौरा कांड होता है, जिसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। ये जितने भी मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर में कई बार ग्रुप डी से लेकर के आईएएस तक के एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गांधी जी। यहाँ पे 1921 भी आप देख लीजिए। इसमें क्या होता है? 1921 में मोपला विद्रोह होता है। कहाँ पे होता है? केरल में। तो ये सीक्वेंस आप लिख के रख सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ये सारा डाटा अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने सारे दोस्तों के साथ आप शेयर करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के अनुसार इलाहाबाद प्रयागराज हल्दिया की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो देखिए, NH1 पूछा जा रहा है, नेशनल वाटरवे NW1 के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई शिफ्टों में पूछा गया एनटीपीसी में। तो इसकी लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर कुल इसकी लंबाई है। कहाँ से कहाँ है ये अपने आप में पूछा जाता है। इलाहाबाद में प्रयागराज या इलाहाबाद बोल लीजिए से हल्दिया तक है, ये फैला हुआ है। और इसमें किन नदियों का पानी है ये पूछा जाता है। तो गंगा नदी, भगीरथी नदी का भी इसमें पानी है, भगीरथी नदी। साथ ही साथ इसमें जो है बंगाल में आके आपको हुगली नदी भी मिलती है। तो ये 3 नदी नेशनल वाटरवे 1 में मिलती है, इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक फैला हुआ है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है? पहले जानते हैं राष्ट्रपति का महाभियोग कहाँ से लिया गया है। तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पूछा जाता है मौलिक अधिकार जो है, मूल अधिकार जो है, ये भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। और अगर बात करें महाभियोग का, तो महाभियोग किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में है महाभियोग। आपने याद रखना है, कई बार का पूछा गया प्रश्न है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रसिद्ध, देखिए मोपला विद्रोह अभी मैंने बताया, फिर से ये प्रश्न आपके सामने है। जैसा मैंने बताया कहाँ हुआ था, तो ये केरल में हुआ था, मालाबार तट के निकट हुआ था। मालाबार तट कौन सा है? ये जो एरिया है अरब सागर का, ये मालाबार तट कहलाता है। तो यहीं पे हुआ था। और ऊपर के तट को क्या कहते हैं? इसे कोंकण तट कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो मालाबार तट के एरिया में ही अंग्रेजों के खिलाफ मोपला विद्रोह होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो देखिए, बदरुद्दीन तैयबजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगर बदरुद्दीन तैयबजी की बात की जाए तो पूछा जाएगा कि ये कब जो थे बने थे अध्यक्ष। तो ये भी आपको याद रखना है कि 1887 में जो तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में, उसमें बदरुद्दीन तैयबजी को अध्यक्ष बनाया गया था। वहीं कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में होती है। कौन करता है? डफरिन, लॉर्ड डफरिन के समय होती है, लॉर्ड डफरिन। और ये पूछा जाता है, और वो कहाँ होता है? बॉम्बे में होता है। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो उस समय अध्यक्ष थे। 1886 की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1886 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है, दादा भाई नौरोजी जो आते हैं। और इसके बाद वाला भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 1888 में कहाँ पे होता है? ये भी होता है। और इसमें क्या होता है? इलाहाबाद में जो अध्यक्ष होता है, इलाहाबाद में, अभी का प्रयागराज, उस समय इलाहाबाद। इस समय अध्यक्ष कौन बनते हैं? जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले। और ये प्रश्न क्यों पूछा जाता है? क्योंकि ये प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष या प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनते थे। तो ये चारों का चारों ही कई बार पूछा गया है। आपने सारा का सारा हो सके तो कहीं लिख के रख लेना है।
भारत का सबसे पुराना परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। तो वो कौन सा है, वो है अप्सरा रिएक्टर। और अप्सरा रिएक्टर की बात करें तो ये कहाँ पे है, ये है ट्रॉम्बे में। ट्रॉम्बे कहाँ पे स्थित है, बॉम्बे में स्थित है। ये आपको याद रखना है। इसे कौन बनाता है, इसे बनाता है बार्क। बार्क क्या है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। बार्क प्लस यूके यानी ब्रिटेन की मदद से टॉम्बे में अप्सरा रिएक्टर बनाया जाता है, जो कि पानी के ऊपर स्थित किया गया है। भारतीय संसद का उच्च सदन, देखिए अपर हाउस के बारे में पूछा जा रहा है कौन सा है। तो आपने पता होगा कि राज्यसभा जो है भारतीय संसद का उच्च सदन है। अब मैं पूछूंगा कि लोअर हाउस कौन है, निम्न सदन कौन सा है, तो वो है लोकसभा। राज्यसभा से एक और प्रश्न आता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र होना चाहिए 25 वर्ष। राज्यसभा में कोई भी रिटायर्ड नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्य कभी रिटायर नहीं होते हैं, ना ही इसे भंग किया जा सकता है। जबकि लोकसभा के सदस्य रिटायर होते हैं, हर 5 साल में बदलते हैं, या फिर जब भी लोकसभा को भंग कर दिया जाता है तो इसके सदस्य का फिर से चुनाव होता है। चुनाव के बाद इन्हें चुन के लाया जाता है। वहीं राज्यसभा को प्रतिनिधिमंडल से चुन के भेजा जाता है राज्यसभा के सदस्यों को। तो सबको आपको याद रखना है, सारा का सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट था। किस राज्य में भारत में पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो देखिए कोई भारत का कौन सा राज्य में होगा जो राज्य इस तरफ हो समुद्र के पास, तो ये कौन सा राज्य, तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु में भारत में पवन ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। देखिए यहाँ पे ये समुद्र के पास है, तो आराम से यहाँ पे हवाएं पहुँचती है, जिसके कारण पवन ऊर्जा का यहाँ पे अच्छी मात्रा में उत्पादन होना संभव हो पाता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 से पूछा गया, जिसमें कितनी अनुसूचियाँ हैं। प्रश्न ही अपने आप में एक पॉइंट है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब का था, तो 1972 का था, आपने याद रखना है। तो इसमें कितनी अनुसूचियां होती है, देखिए इससे पहले कम अनुसूची थी। 2006 में क्या होता है, 2006 में अमेंडमेंट होता है और उसके बाद कुल 6 अनुसूचियां हो जाती है। यानी आपका सही जवाब हो जाएगा कि 6 अनुसूचियां हैं भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछ 1854 में भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए वुड का डिस्पैच से संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये भारतीय शिक्षा से संबंधित है। और ये प्रश्न भी अपने आप में एक पॉइंट है कि 1854 में भारत में वुड का डिस्पैच आता है, भारतीय शिक्षा होती है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि इंग्लिश शिक्षा पे जोर दिया जाता है, साथ ही साथ महिलाओं की शिक्षा के लिए भी नियमावली बनाई जाती है कि महिलाओं को भी शिक्षित किया जाए। तो इसी का संबंध है वुड का डिस्पैच से। आपने कई बार इसके बारे में सुना भी होगा। बाजार कीमतों या मौजूदा कीमतों पर मापा गया सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या कहलाता है, बाजार कीमतों और मौजूदा कीमतों पे। तो देखिए जो जीडीपी है इसे बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और देखिए बाजार कीमतों के मार्केट प्राइस पे और करंट प्राइस पे जो जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है उसे नॉमिनल जीडीपी या नाममात्र जीडीपी कहते हैं। छोटा सा प्रश्न था, पूछा गया प्रश्न था, लेकिन इम्पॉर्टेंट था। कौन सा लोक नृत्य सोडल नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, किस निम्नलिखित में से क्षेत्रों में कौन सा, तो देखिए सोंडल नृत्य के बारे में पूछ रहा है। तो सोंडल नृत्य कहाँ कहाँ पे है, तो ये लद्दाख में स्थित है। लद्दाख का शाही नृत्य है, कई वर्षों से किया जाता है, सोंडोल नृत्य इसे बोला जाता है। नृत्य से कई प्रश्न पूछे गए थे एनटीपीसी में से, और उसी का एक हिस्सा ये भी है। कौन सा नृत्य गरासिया समुदाय द्वारा किया जाता है, तो गरासिया समुदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, वो है वालर नृत्य। और ये कहाँ पे किया जाता है, ये राजस्थान में किया जाता है। अच्छा, ये जो वालर नृत्य है ये घूमर नृत्य का ही एक पार्ट है, घूमर नृत्य से ही निकला हुआ है वालर नृत्य। राजस्थान में गरासिया समुदाय के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। बैडमिंटन का वर्तमान शासी निकाय कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संघ है, तो क्या पूछ रहा है कि बैडमिंटन का है जो उसका गवर्निंग बॉडी कौन सा है, शासी निकाय का मतलब यही है। तो वो कौन सा है, विश्व बैडमिंटन संघ है। इसको आईबीएफ भी बोलते हैं, इंटरनेशनल बैडमिंटन संघ। 1934 में इसकी शुरुआत या 1934 में इसकी स्थापना होती है। और स्थापना डेट आपने याद रखना है। मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध हिल स्टेशन पंचमढ़ी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो पंचमढ़ी कौन सी पर्वत श्रृंखला में है, तो ये सतपुड़ा रेंज या फिर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में। इसे क्वीन ऑफ सतपुड़ा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में सतपुड़ा बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है। अर्थव्यवस्था में लाभ, उद्देश्य और समाज कल्याण दोनों होते हैं। तो देखिए लाभ भी होता है और समाज कल्याण भी होता है। इसका मतलब क्या है, लाभ का मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तभी लाभ के बारे में लिखा गया। समाज कल्याण मतलब कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी प्लस समाजवादी किस में होता है, ये दोनों को मिक्स करेंगे तो बन जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ पे है, तो ये भारत में है। बात करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये कहाँ पे है, विकसित देश जैसे अमेरिका हो गया, यूके हो गया, तो यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ पे है, तो ये रूस में देखने के लिए मिलता है। और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और ये भी पूछा जाता है।
पहली बार में सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को प्राथमिकता कब दी गई थी? इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था कि सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर को, सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर के तुलना में ज़्यादा वैल्यू दी गई थी प्राइवेट सेक्टर को। और ये कब का पीरियड था? ये था समय 1985 से 1990 तक का समय था। और उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो राजीव गांधी जो थे उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। ये भी आपने याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ रहा है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की स्थापना कब होती है? 1919 में होती है, पूछा जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है पूछ रहा है, तो ये यूनाइटेड नेशन का ही एक एजेंसी है। इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है, तो आपने याद रखना है। यूनाइटेड नेशन का काफ़ी ज़्यादा एजेंसियों का मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? और ये मैंने पिछले शिफ्ट में भी करवाया था। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो बिष्णुपुर जिले मणिपुर में स्थित हुआ है। और ये संघाई हिरन के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, संघाई हिरन के लिए। तो ये भी आपने याद रखना है। आप देखते हैं अगला प्रश्न आपके लिए कौन सा पूछा जा रहा है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरें और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया था? ये पूछा जा रहा है। तो हाथी था, गैंडा था, बाघ भी था, और सबसे ज़्यादा कौन था ये भी पूछा जाता। तो सांड या फिर आप बोल लीजिए बैल सबसे ज़्यादा था। गाय को दर्शाया नहीं गया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गाय को नहीं दर्शाया गया था। शीतकालीन ओलंपिक कब अस्तित्व में आता है? सीधा प्रश्न है, कब आता है? 1924 में आता है। और सबसे पहला शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पे होता है? फ्रांस में होता है। कब? 1924 से शुरू होता है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से के प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? राज्यों के परिषद द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राज्यों का परिषद यानी कि राज्यसभा, यहाँ आप समझ गए होंगे। और ये किस आर्टिकल से, किस अनुच्छेद से किया जाता है? अनुच्छेद 67B के द्वारा। दोनों ही बातें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। मैं जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ सब के सब आपने याद रखना है, सब का सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है? तो देखिए दो विशिष्टता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, धुरी पे 23.5 डिग्री का झुकाव। पृथ्वी आपको पता होगा सीधी नहीं है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ए और बी ये दोनों ही इसके सही जवाब हो जाएंगे। अच्छा देखिए आप अब इतने दूर आ गए हैं, यानी वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आपने कुछ डाउट भी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं चैनल वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और कोई इंक्वायरी है तो भी आप पूछ सकते हैं। 1946 में भारतीय संविधान सभा में भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व कितने सदस्यों ने किया हुआ था? 1947 में आज़ाद होने वाला था, 1946 में संविधान सभा होती है, तो उसमें कितने सदस्य थे? कहाँ से? रियासतों से। तो रियासतों से 93 सदस्य थे। कुल सदस्य पूछा जाता है तो कुल सदस्य भी आपने याद रखना है, 389 थे। 389 में 93 सदस्य रियासत से थे, और 4 सदस्य जो थे वो कहाँ से थे? दिल्ली, अजमेर, मेड़वा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से। टोटल आप देख लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा। जबकि 292 जो सदस्य थे वो प्रांत से थे, और ये भी पूछा जाता है, आपने ये भी याद रखना है। 292 प्रांत से थे, 93 रियासत से, टोटल 389 सदस्य थे। अब इन प्रश्नों को करने के बाद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा होगा कि आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं, सबसे कम समय में सीख रहे हैं। तो आपको आगामी एग्जाम में यही प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, तो आपको ज़बरदस्त इसका फ़ायदा होने वाला है। कार्यकाल पूरा होने के पहले लोकसभा को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? बड़ा ही आसान प्रश्न है। देखिए मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। और ये मंत्रिपरिषद की सिफारिश कौन इसको लीड करता है? पीएम, प्राइम मिनिस्टर बताता है राष्ट्रपति को कि मंत्रिपरिषद में ऐसा बोला जाता है, क्योंकि पीएम ही मंत्रिपरिषद का हेड है। तो राष्ट्रपति द्वारा। और किस अनुच्छेद से, ये भी पूछा जाता है, तो आपने ये भी याद रखना है। 83(2) ये जो अनुच्छेद है इसमें ये लिखा गया कि 5 साल कंप्लीट होने पे लोकसभा अपने आप भंग हो जाएगी, और नहीं हुआ तो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पे राष्ट्रपति कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर सभी लोग रिजाइन कर दें मंत्रिपरिषद से और सरकार अल्पमत में है तो भी राष्ट्रपति जो है इसे भंग कर सकता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो भारतीय पुरातत्व के जनक थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI, इससे एक प्रश्न ये पूछा गया था कि ये किस मंत्रालय के अंदर आता है? तो आपने याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है ASI। और ASI की स्थापना कौन करते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम करते हैं। ASI के फर्स्ट DG डायरेक्टर जनरल भी यही थे, अलेक्जेंडर कनिंघम।
कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, अहमदाबाद जो है साबरमती के किनारे है, सभी जानते हैं साबरमती आश्रम के बारे में, गांधी जी का भी आश्रम यहीं पे था। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, और उज्जैन जो है सिप्रा। यार ये तीनों पूछा जाता है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है, मतलब ये तीनों ही पूछा गया है, तो आपने ये तीनों को भी याद रखना है। अच्छा देखिए, भुवनेश्वर जो है वो जो है महानदी के किनारे नहीं है। महानदी जो है ना भुवनेश्वर सिटी के, आप महानदी के दक्षिण पश्चिम में भुवनेश्वर है, लेकिन भुवनेश्वर में कौन सी नदी बहती है? महानदी उड़ीसा में है, लेकिन भुवनेश्वर के किनारे नहीं है। कुखाई नदी जो है, कुखाई नदी वो भुवनेश्वर से होकर बहती है। तो आपने ये याद रखना है, महानदी उड़ीसा में है पर भुवनेश्वर होकर नहीं बहती है। दमन और हल्की राज्य के लोकप्रिय पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है। संगीत वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र से प्रश्न पूछा जाता रहा है। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। सिंपल सा प्रश्न आपने याद रखना है, दमन और हल्की कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के। मेरा विश्वास है कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में रहते हुए मेरी महान महत्वाकांक्षा है कि एक शांतिपूर्ण निधन के लिए इसकी सहायता करना है। ये किसने लिखा था? तो देखिए 1885 में जो है जब कांग्रेस का गठन होता है, तब ये बात लिखा जाता है किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन द्वारा। लॉर्ड कर्जन ये बात कहते हैं उन कांग्रेस के गठन के समय। अब उमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस का जब गठन होता है तो उसके अध्यक्ष बनते हैं, पहले अध्यक्ष। बॉम्बे में इसकी शुरुआत होती है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।